Hello friends, MGIIT videos. Welcome to this YouTube channel. How are you all? If you like our videos, then subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon and like the video. If you have any problem, then comment us. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ का पहला पार्ट है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लिमिट किसे कहते हैं, लिमिट की डिफिनेशन क्या है, लिमिट की उत्पत्ति क्यों हुई और इसको हम कैसे एग्जाम में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट। हम पहले ये समझेंगे लिमिट की ज़रूरत क्यों आई और हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कई प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो जिनमें से एक इक्वेशन है, जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4। तो यदि यहाँ पे पुट करने के लिए दे दे x बराबर 2, इस कंडीशन में आप यहाँ पे रखेंगे एफ ऑफ 2 बराबर 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। इससे हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि इसी तरह आ जाए क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 और यहाँ पे बोल दे पुट करने के लिए एक्स बराबर 1, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जहाँ भी एक्स दिया हुआ है 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 बाई 1 माइनस 1। तो आप यहाँ क्या देखेंगे कि 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 बाई 0, यानी ये क्या है, एक मीनिंगलेस वैल्यू मिल रही है हमें। इसका कोई अर्थ निकल रहा है? कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन यदि दिए हो तो हम तो हल कर सकते हैं, लेकिन यदि इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं कि इसका मान क्या होगा। इसी तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें लिमिट का प्रयोग करना पड़ा और इसकी यहीं से उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लिमिट काम कैसे करेगा। ठीक है, चलिए हम इसी फंक्शन पे देख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। हमें एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकालना है। यदि हम 1 के नेबरहुड को देखें, नेबरहुड मतलब जो कर्वीय संख्या है, तो अगर हम देखें एक्स इक्वल टू 0.4, आप चाहें तो 0.1 भी ले सकते हैं, 0.2, 0.89 जो भी आपको रखना हो। तो हम 0.4 से शुरू करते हैं। तो एक्स के स्थान पे हम 0.4 पुट करेंगे यहाँ से, तो 0.4 माइनस 1 बाय 0.4 माइनस 1, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 0.16 माइनस 1 बाय 0.4 माइनस 1। इसी प्रकार इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस 0.84 बाय माइनस 0.6 और हमें मिल जाएगा वैल्यू 1.4। हाँ ठीक है, 1.4 मिल जाएगा। यानी जब वैल्यू 1 की ओर जा रही है, जैसे जैसे वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है। जैसे हमने 0.4 है, इससे आगे जाएगा 0.5, 0.6 और एक समय आएगा ये 1 पे पहुंचेगा और ये हमारे फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाएगी, 1.4 से बढ़ते जाएगी, 1.4, 1.6, इससे बढ़ते बढ़ते 2 पहुंच जाएगी। चलिए एक स्टेप और देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम 0.7 रख के चेक कर लेते हैं। आप 5 का भी निकाल सकते हैं, 7 का भी सेम इसी प्रकार निकलेगा। रखेंगे यहाँ पे 0.7 स्क्वायर माइनस 1 बाय 0.7 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.49 माइनस 1 बाय 0.7 माइनस 1
माइनस 0.51 बाय माइनस 0.3 इज इक्वल टू 1.7। देखिए यहाँ भी आप समझ सकते हैं, यहाँ दिया है कि जैसे जैसे इसकी वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, अभी कहाँ थी 0.4 पे थी, अभी 0.7 पे आ गई, वैसे ही जो हमारा फंक्शन है उसका वैल्यू देखिए 1.7 यानी 2 की तरफ जा रहा है। कहाँ से 1.4 से। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे ही हमारे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती हुई कहाँ जा रही है 2 की तरफ जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार हम 0.8 निकाल देते हैं। x बराबर 0.8। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.64 माइनस 1 से 0.8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.36 से माइनस 0.2 आ जाएगा और यह आ जाएगा 1.8। देखिए, तो जब हम इसको और करीब लाएं यानी जो नेबरहुड है 1 का उसको हम यदि 1 के और करीब ला रहे हैं तो ये फंक्शन की वैल्यू 2 के और करीब चली जा रही है। इसी प्रकार हम 0.9 का निकाल लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 0.19 बाय माइनस 0.1 और यह आ जाएगा 1.9। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट कहना क्या चाह रही है। लिमिट ये बोल रही है कि जैसे जैसे हम यक्स की जो वैल्यू है 1 की तरफ ले गए, मतलब यक्स बराबर 0.4 रखें, फिर क्या रखें 0.7 रखे हैं, फिर 0.8 रखे हैं, फिर 0.9 रखे हैं और ये अब वैल्यू 1 पे जाती है। ठीक है, तो हम नेबरहुड ही निकाल रहे हैं किसका 1 का। तो वैसे वैसे जो हमारा एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू कहाँ जा रही थी 1.4 से 1.7 पे गई है, फिर 1.8 पे गई है, फिर 1.9 पे और अब ये 2 पहुँचती। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे यस की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है हमारे फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है। यही हमारा लिमिट होता है कि हम डायरेक्ट यदि 1 की वैल्यू रखें तो एग्जैक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं इससे, जबकि देखिए हम यदि वहाँ पे 1 रख दें एग्जैक्ट हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हम 0.9 रख के निकालते हैं तो हम इसके नेबरहुड तक पहुँच जाएंगे और ये पता कर सकते हैं कि हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आगे हम और प्रश्नों को करेंगे। अभी तो ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, हम चूंकि बीएससी का मैथ पढ़ा रहे हैं इसलिए हम बीएससी के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ये आपके लिए एक इंट्रोडक्शन था केवल। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यक्स बराबर 0.4, 0.7, 0.8, 0.9 जैसे यक्स की वैल्यू हम 1 की तरफ ले गए हैं वैसे वैसे हमारी फंक्शन की भी वैल्यू कहाँ 2 की तरफ बढ़ते गई, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते गया है। तो यदि लिमिट ये बोल रहा है कि यदि हम यक्स की वैल्यू 1 की तरफ ले जा रहे हैं 1 की तरफ ले जा रहे हैं तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो किधर जा रही है 2 की तरफ जा रही है। तो यस की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है फंक्शन की वैल्यू 2 को, तो हम इसको लिमिट भाषा में लिखेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड टू 1 और हमारी फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है 2 की तरफ। तो इस तरह से हम डिनोट करेंगे इसे मैथमेटिक्स लैंग्वेज में। लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 कब एक्स टेंड टू 1 पे। ओके, अब हम लिमिट के डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ लिमिट कि लिमिट लिखा है अ फंक्शन एफ इज सेड टू टेंड टू अ लिमिट एल एज एक्स टेंड्स टू सी इफ corresponding to an arbitrary positive number epsilon, it is called epsilon, there exists to a positive number del, okay, such that mod of f of x minus l is less than epsilon whenever 0 is less than mod of x minus c is less than del, okay, that is so by limit f of x is equal to l x टेंड टू c। सेम देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है जैसे हमने क्या किया था कि जैसे जैसे हमारी वैल्यू x टेंड टू c लिखा हुआ है, मीन x जो है किसी कांस्टेंट वैल्यू, c क्या है कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे हमारा x उस कांस्टेंट वैल्यू की ओर जाएगा तो हमारा फंक्शन की वैल्यू l की तरफ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है टेंड टू अ लिमिट l। ठीक है, जो हमारा फंक्शन है वो l की तरफ जाएगा, मीन यक्स जब c की तरफ जाएगा तो हमारे फंक्शन की वैल्यू l की तरफ जाएगा। हमने आपको एग्जांपल के थ्रू यही दिखाया कि जैसे हमारा
यक्स की वैल्यू 1 की तरफ जा रही थी तो हमारा फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ जा रही थी, तो 2 हमारा यल है, ठीक है, और सी हमारा क्या है 1 है। तो डेफिनेशन में भी सेम वही चीज़ दिखाया गया है। आप इसको एग्जाम में यही लिखेंगे, एग्जाम में यही डेफिनेशन कई बार पूछा भी जा चुका है, 1 या 2 नंबर में आता है। आप इसे लर्न करने के बाद आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिमिट, यानी लिमिट के कितने प्रकार के होते हैं। तो लिमिट तो कई तरह के होते हैं, जैसे आप लोग कई तरह से किए होंगे, फैक्टराइजेशन है, कई भी तरह से। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में इसका ज़्यादा जिक्र किया गया और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, ठीक है। इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, हम आपको बताते हैं, ग्राफ से समझिए। यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, एक कांस्टेंट पॉइंट सी है, और ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। यहाँ यक्स है, ये इधर टेंड कर रहा है और ये इधर टेंड कर रहा है। तो ये जो हमारा पार्ट होगा ये लेफ्ट हैंड का होगा, और ये जो पार्ट होगा कांस्टेंट के इधर का, ये राइट हैंड होगा लिमिट। तो इधर क्या होगा, मान लीजिए अगर ये 1 है, अगर हम इसे 1 कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको एग्जांपल में 1 और 2 से रिलेटिव समझाया है ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ये क्या होगा 0.9 होगा, यहाँ पे, यहाँ क्या होगा 0.8 होगा, यहाँ क्या होगा 0.5 होगा, यहाँ 0.3 होगा, यहाँ 0. क्या हो, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये 0 से 1 की तरफ जा रहा है। यहाँ से जब चलेंगे हम तो 0 से 1 की तरफ, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एफ ऑफ एक्स कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, और जो हम इसको डिनोट कर देंगे एक्स टेंड टू सी माइनस 0, चूँकि 0 से हम 1 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से हम 0 को घटा लेंगे, जो घटा आएगा वही हमारा क्या होगा, वैल्यू होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ ऑफ सी माइनस 0, यानी यक्स के स्थान पे जो होगा हम सी माइनस 0 पुट कर देंगे। अब आती है राइट हैंड लिमिट की बारी। तो राइट हैंड लिमिट क्या करेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या होगा 1.1 होगा, यहाँ 1.2 होगा, यानी इस तरह से इधर वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जब वैल्यू बढ़ती जाएगी इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू से होकर छोटी वैल्यू की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यल, ठीक है, एक्स टेंड टू सी प्लस 0, चूँकि अधिक वैल्यू से कम वैल्यू की तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ एक्स टेंड टू सी प्लस 0 लिखेंगे, और यहाँ जब एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे सी प्लस 0 रख देंगे। ये हमारा हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हुआ राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट तब होगा जब हम छोटे वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, और राइट हैंड लिमिट तब होगा जब हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो यही दोनों होते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। जब हम क्या करना है सी माइनस 0, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका है एफ ऑफ एक्स सी माइनस 0 और सी प्लस 0, ठीक है। और कुछ इससे रिलेटिव क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन है पहला, सो दैट लिमिट एक्स टेंड टू 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 बाय एक्स माइनस 2 डज नॉट एग्जिस्ट, और फाइंड एफ ऑफ 2 प्लस 0 and f of 2 minus 0 of f of x is equal to mod of x minus 2 by x minus 2। ये दोनों चीज़ एक ही हैं। कैसे, यहाँ पे यदि हम निकालें डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट दिया हुआ है और बोल रहा है कि आप इसे पता करिए कि एग्जिस्ट हैं कि नहीं है, ठीक है। तो अभी आपने देखा था कि लेफ्ट हैंड एलिमेंट में क्या होता है 2 माइनस 0 होता है, और राइट हैंड रहता है तो c प्लस 0 होता है। इसका मतलब c की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 प्लस 0 है, और यहाँ c की वैल्यू 2 है तो t माइनस 0। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये क्या है राइट हैंड लिमिट है। तो यदि तो सबसे पहले एक बात हम आपको बता दें कि कैसे पता करेंगे कोई भी फंक्शन दिया हुआ है वो एग्जिस्ट है कि नहीं। तो एग्जिस्ट होने के लिए ज़रूरी है जब क्या हो, हम यहाँ नोट कर देते हैं, नोट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट,
ठीक है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो किसके, राइट हैंड लिमिट के, तो क्या करेगी, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। कब आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यदि दोनों की वैल्यू सेम आती है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यदि ये बराबर नहीं आता है तो नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। कब, x बराबर 2 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 - 0 होता है, तो x के स्थान पे क्या होगा, तो आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं कि लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 - h। ठीक है, तो x के स्थान पे हमारा 2 - h पुट किया जाएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x - 2 बटे x - 2, तो x के स्थान पे हम रखेंगे ये वैल्यू, ये जो 2 - h दिया हुआ है ये हम x के स्थान पे रखेंगे, तो x के स्थान पे आ जाएगा 2 - h, 2 - h आ जाएगा x के स्थान पे, और -2 इसमें का रहेगा, तो मॉड 2 - h x के स्थान पे और फिर -2 यहाँ। ठीक है, नीचे भी है x - 2, तो x के स्थान पे 2 - h फिर -2, तो अब यहाँ लिखेंगे हम लिमिट h टेंड टू 0, और देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा -h बटे -h, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -h -h, बटे -h। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा कटकर। यहाँ पे देखिए मॉड में जब वैल्यू दी रहती है तो यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह आता है, जब भी मॉड में वैल्यू होगी, ये जो हमारा h होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंड टू 0, और ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0, ये तो कैंसल आउट ही हो जाएगा, तो हम h बटे -h बराबर 1 लिख सकते हैं, -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आया है वो है -1। ठीक है, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है यह है -1। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाली है -1, और राइट हैंड लिमिट हम निकालने x बराबर 2 पे, तो राइट हैंड लिमिट में 2 + 0 लिखा जाता है, और यहाँ लिमिट जैसे हमने इसमें किया था लेफ्ट हैंड में, सेम राइट हैंड लिमिट वैसे भी निकला है, सिर्फ वैल्यू हमने 2 + h रखा है, तो यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो मार्ड में वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव हो गई, लेकिन ये पहले से पॉजिटिव हैं दोनों, तो लिमिट h टेंड टू 0 h बाई h आ गया है, तो h से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, तो ये होगा +1। तो हमने कहा था कब कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगी तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन यहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो ये क्या करेंगे, ये वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम लिख सकते हैं दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, या दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट टू दिस फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। आगे आपको इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन लगे इसी मेथड से लगाएंगे, बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।